बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। पाकिस्तान का हर इलेक्शन मुतनाज़ था और हर अपोजिशन ने हर इलेक्शन के बाद नताइज मानने से इंकार कर दिया। लेकिन आने वाले इलेक्शन इस लिहाज से मुनफरद होगा कि इलेक्शन से 2 साल पहले ही सियासी जमातों ने धांधली का इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। आज नून लीग के कायदीन कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन में भी धांधली रुकवाने के लिए इलेक्शन कमीशन पहुंच गए। जहां जहां पीएमएलएन का स्ट्रांग होल्ड है वहां पर हुकूमती जमात कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन को रिग करने के लिए सारी सरकारी मशीनरी इस्तेमाल कर रही है। इनका प्लान है ये 48 घंटे पहले 72 घंटे पहले हमारे एक्टिविस्ट हैं ये उनको उठाना चाहते हैं। लाहौर के सीसीपीओ को ये टास्क हमारी इतला के मुताबिक वजीर आला पंजाब ने बुला कर दिया है। इवन जो रिटर्निंग अफसरान है उनको बुलाया गया है और उनको बुला के भी कहा गया है कि आप हमारी मर्जी के नताइज दें। हम इंशाल्लाह डट के हम ठोक के इनका मुकाबला करेंगे और इन वोट चोरों को इस बार हम नकब नहीं लगाने देंगे। आज हमने इलेक्शन कमीशन को ये भी मुतालबा किया है कि हुकूमत की यकतरफा इंतखाबी इस्लाहात और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स को बुलडोज करके मुतारिफ कराने के लिए जो इकदामात हैं उसके हवाले से इलेक्शन कमीशन अपना किरदार अदा करे। अगर हुकूमत की तरफ से कोई यकतरफा कार्रवाई या इकदाम किया जाएगा तो उससे इलेक्शन वक्त से पहले ही मुतनाज़ा हो जाएगा। जबकि इसका जवाब पार्लिमानी अमूर के मशीर डॉक्टर बाबर अवान ने दिया और यह ऐलान भी कर दिया कि हुकूमत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वोट का हक देने के लिए कानून साजी कर रही है। हमारी जितनी भी मीटिंग हुई है अपोजिशन के साथ वो कहते हैं हमने मशीन नहीं देखनी, हम हर जगह मशीन हर कमेटी को दिखाने के लिए तैयार है। एक बात मैं अपोजिशन को क्लियर करना चाहता हूं, हमारी अक्सरियत है, एक वोट की अक्सरियत से कानून पास होता है। अगले इलेक्शन 2023 के उसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल होगी। कानून साजी हम मुकम्मल करेंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब ने शॉर्ट मीटिंग की थी, उसमें पार्लियामेंट्री अफेयर्स ने टाइमलाइंस दे दी हैं। कौम को खुशखबरी देना चाहता हूं कि इसी साल के अंदर अंदर जो ईवीएम के हवाले से, आई वोटिंग के हवाले से, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के हवाले से 2021 में जो कानून साजी का अमल है वो हम पूरा करेंगे। खा हमें सेनेट और खा हमें ज्वाइंट सेशन में जाना पड़े, दोनों जगह इंशाअल्लाह अजीज कानून साजी का अमल हम पूरा करेंगे। सियासी जमातें एक ही बार मिलकर धांधली का तदारक क्यों नहीं कर लेती, ये हमारा आज का इशू होगा। जबकि बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज ने एक बार फिर एक दूसरे पर गोलाबारी शुरू कर दी। आप जब पीपल्स पार्टी के साथ थे तो वो क्या कह रहे थे कि इस्तीफा के बगैर काम नहीं चलता। हमारा ख्याल ये था कि हम उनको पार्लियामान से हटा सकते हैं, कम से कम इतना करें कि हटाएं, फिर हम अपने इस्तीफा दें, शौक पूरा करें। ना इस्तीफा देंगे, ना अदम एतमाद में साथ देंगे, ना बुज़दार के हटाने में साथ देंगे, ना इमरान के हटाने में साथ देंगे, तो पाकिस्तान के अवाम पहचान जाएंगे कि ये लोग हमारा टाइम ज़ाया कर रहे हैं, जैसे इन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का टाइम ज़ाया किया। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि जो पीडीएम में को क्रिटिसाइज करते हैं पीपल्स पार्टी का वक्त ज़ाया किया। तो जो भी इवेंट्स अनफोल्ड हुए हैं, जो हुआ था वो पूरी कौम के सामने है। किसने किसका वक्त ज़ाया किया, किसने क्या किया, वो पूरी कौम के सामने, मुझे उसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ ये समझती हूँ कि बजाय इसके कि उन्होंने कोई 3 साल में काम किया होता इस हुकूमत में या कोई ऐसा कारकर्दगी दिखाई होती जिसके बेस पे वो अगले इलेक्शन में जाने का सोचते, तो उनको आज ये बात ना करनी पड़ती। अब उनका पूरा इन्हिसार अगले इलेक्शन का इस बात पे है कि जिन अफराद से उनको खतरा है, जो अफराद उनके रास्ते में आ सकते हैं, उनके जाली मैंडेट को और उनके जाली जो इरादे हैं उनको एक्सपोज कर सकते हैं, तो उनको रास्ते से हटाना ही अब उनके पास एक आखिरी तरीक़ाकार रह गया। लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं कि अब हालात 2017 और 2018 जैसे नहीं है, अब हालात बहुत बदल गए हैं। अभी तो ये सब हुकूमत में है तो इस किस्म की बातें कर भी देते हैं, सुन भी लेते हैं लोग, लेकिन बहुत जल्दी आप हर चीज़ बदलती हुई देखेंगे। हम इस पर भी बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं शाहिद खाकान अबाई साहब, साबिक वज़ीर-ए-आज़म है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर हैं। अबाई साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये फरमाइए कि सर ये धांधली का इल्ज़ाम आप भी लगाते थे, धांधली का इल्ज़ाम गवर्नमेंट भी लगाती थी, अब गवर्नमेंट ईवीएम के जरिए अगर इस धांधली को खत्म करना चाहती है, मुस्तकिल तौर पर बंद करना चाहती है सारे सिलसिले को, तो आप कॉपरेट गवर्नमेंट के साथ क्यों नहीं करते? बिल्कुल कॉपरेट करने को तैयार हैं। कैसे? अगर वो ये प्रूव कर दें
कि ये ईवीएम इलेक्शन की चोरी रोक लेगी। तो आप जाएंगे तो अप्रूव करेंगे? नहीं, मैं बताऊं, समझाए ना, हमारे मुल्क में मसला ईवीएम का नहीं है। हमारे मुल्क में मसला जो है वो इलेक्शन की चोरी का है। नहीं, अगर आप सर चोरी का बंदोबस्त करें, टेक्नोलॉजी अगर सर लेटेस्ट कर लेंगे, ये चोरी रुक टेक्नोलॉजी सिर्फ चोरी में मदद देगी। जाएगी। कैसे सर? आपको देखिए शुरू में ही अगर आपको खदशा, मैं बता देता हूं, मैं खदशे की बात नहीं है, ये आप भुगत चुके हैं ना। आप एक निज़ाम है जो तकरीबन दुनिया की 95% डेमोक्रेसीज में यही है कि बैलेट होता है, आप उसको करते हैं, लिखते हैं, चल रहा है, बेहतरीन निज़ाम है, ठीक है। लेकिन हमारे मुल्क में चोरी किया जाता है मुख्तलिफ तरीकों से। पिछली दफा हमने एक उसमें इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट रखा जो रिकॉर्ड ट्रांसफर सिस्टम, ठीक, सारी चोरी वही हुई, रिजल्ट आ गए, रिकॉर्ड ट्रांसफर वो रोक दिया गया और रिजल्ट चेंज करके दे दिया। तो आरडीएस मेरा ख्याल है आग की गलती थी, फिर आपको नहीं करना चाहिए था। जी बिल्कुल गलती थी, आपको नहीं करना देखिए वो हमने शायद नेकनियती में किया। यहाँ तो मामला मुकम्मल बदनीयती पर मबनी है कि अब कोई सबूत ही न छोड़ा जाए। मशीन चेक तो कर लें, मशीन ने कर ली सर, मशीन चेक तो कर लें आप, बगैर चेक किए हुए आउटगेट कर रहे हैं। बात मैं मशीन चेक करने की, मैं मशीनों को, ये जो है ना, ये जो पैदा नहीं हुए थे, मैं मशीनें जानता था। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जो इस पे वोट कर सकता है, मोबाइल पे, मोबाइल टेलीफोन पे, घर बैठे हुए। ठीक, दुनिया में कोई मुल्क ये नहीं कर सकता। दादरा ने किया, ये कैपेसिटी हमारे पास है। जी। अब हम क्यों नहीं ये करते? इलेक्शन चोरी की खातिर। आपको इलेक्शन को इतना मुतनाजा ना कर देगी, ईवीएम सिर्फ इलेक्शन को और मुतनाजा कर देगी। तो इसका ट्रस्ट डेफिसिट है बेसिकली। आप गवर्नमेंट पे यकीन करने के लिए मैं गवर्नमेंट पे नहीं, मैं ये हमारा मुल्क वो है जहाँ रियासती इदारे इलेक्शन चोरी करते हैं। जब इलेक्शन होता है, इलेक्शन कमीशन कर लेगा जी, इलेक्शन कमीशन कर ले, एस्टेब्लिशमेंट कर ले। देखिए आपके मुल्क में इलेक्शन चोरी होते हैं, तो कैसे यकीन दिलाया जाएगा आपको? जी ये असल मसला ये है। असल मसला ये है कि आपने ये इंश्योर करना है कि हमारे मुल्क में इलेक्शन चोरी नहीं होंगे। और ये कौन श्योरिटी देगा? और ये बड़ा लंबा सफर है, ये ईवीएम का सफर नहीं है। ये आपको श्योरिटी देनी पड़ेगी कि किसको? जी गवर्नमेंट को, अवाम को, किसने देनी है? जी, किसने देनी है? सारे सियासी निजाम ने देनी है, अदल के निजाम ने देनी है, एस्टेब्लिशमेंट ने देनी है। नहीं, अब देखिए, या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या एस्टेब्लिशमेंट के जो लोग हैं वो, या गवर्नमेंट आपको हल्फ देने से तो रही कि लें जी मैं हम कुरान मजीद पर हाथ रख के कह रहे हैं। गवर्नमेंट की बात नहीं है, आपके इदारे यहाँ मौजूद है, रियासती इदारे हैं जिनके पास एक मशीनरी है इलेक्शन को मैनेज करने की। तो फार्मूला आपके ज़हन में क्या फार्मूला आता है? सबसे बड़ी पार्टी ना, पहले ये एग्री करें कि हमारे मुल्क में इलेक्शन चोरी होता है, इस बात में एग्रीमेंट हो जाएगा, फिर आपको हल, वो तो सब लोग मानते हैं, आपको हल नजर आएगा। पार्टी, आप भी, गवर्नमेंट भी, सब मानते हैं। बिल्कुल, ये नहीं मानते हैं तो फिर इसके हल को ढूंढे ना, फिर ईवीएम हल नहीं है। अगर आप ये समझते हैं कि ईवीएम इलेक्शन की चोरी का हल है तो मैं इस बात से मुतासर नहीं हो रहा। मैं ये चाहता हूं कि भाई जो खराबी है उसको दूर करें कि अवाम की राय का एहतराम हो। सर वो फार्मूला क्या होना चाहिए? अगर आप चोरी की बात से शुरू करेंगे तो फार्मूला आपको मिल, सर वो फिलॉसफी है ना सर? मैं फिलॉसफी नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। मैं प्रैक्टिकल बात करूंगा। आप टेबल पे बैठे, किसके साथ? आपके साथ सारी हुकूमत बैठे, सारे पॉलिटिकल पार्टीज बैठे, आप बैठने के लिए तैयार? इलेक्शन कमीशन, गवर्नमेंट अगले इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए अगर आपके साथ बैठना चाहे, किसी बात पे बैठने को तैयार नहीं हूं, किसके साथ बैठे? बात बदनीयती पे मबनी होती है। आपको इलेक्शन कमीशन के साथ बैठ सकते हैं, ठीक है ना। इलेक्शन कमीशन तो आज गए ना, एक आजाद इदारा है। कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन पे अभी इलेक्शन हुए नहीं, आपको पहले ही पता है कि उसमें धांधली हो जाएगी, तो आप इलेक्शन कमीशन के पास गए। मैं यही कह रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन इस मामले में लाचार नजर आता है। तो किसके सामने चोरी होते हैं? मैं यही, तो आप बैठना किसके साथ चाह रहे हो? इलेक्शन कमीशन के साथ। इलेक्शन अगर इलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट को बुलवा ले, आपको बुलवा ले, कमीशन पूरी पॉलिटिकल पार्टी को बुलाए और पूछे कि आपके क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं इलेक्शन के बारे में, उनको कैसे दूर किया जाए। इलेक्शन एक बड़ा सेक्रेड प्रोसेस होता है, हमने इसको मजाक बना लिया है, हम इसको चोरी करते हैं। दुनिया का वाहिद मुल्क है पाकिस्तान जहां रियासत के इदारे इलेक्शन चोरी करते हैं। अच्छा, अगर आप इसको मामूली बात समझते हैं और हंसकर गुजार देंगे, फिर वो हशर होगा जो आपके मुल्क का हो रहा है। नहीं सर, हल की तरफ जाना पड़ेगा ना। मैं हल बता रहा हूं। देखिए 74 साल हम एक दूसरे के साथ एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा के रोते धोते हुए यहां तक पहुंचे, हल हमने आज तक तजवीज नहीं। हल आप टीवी कैमरे लगाएं, लाइव पाकिस्तान के अवाम को दिखाएं
पूरा इलेक्शन नहीं, इलेक्शन कमीशन ने इस पर डिबेट करा है कि यानी इलेक्शन अगर चोरी इलेक्शन कमीशन चेयर करे तो आप उसमें हिस्सेदार हो सकते हैं। इलेक्शन कमीशन गवर्नमेंट के साथ आप इलेक्शन कमीशन के अंदर बैठ सकते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हम सारी सियासी जमातों के साथ बैठ सकते हैं जो इलेक्शन के मसाइल का हल ढूंढने आई हैं, इलेक्शन की चोरी को रोकने के लिए कोशिश करने आई हैं। और ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तजवीज है, ये शायद फरहान अब्बासी की आज तजवीज़ है और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी जमात भी इससे एग्री करेगी, क्योंकि हर शख्स की आज एक डिमांड है कि मुल्क में शिफाफ इलेक्शन हो, उसका रास्ता ढूंढने की जरूरत है। ठीक हो। अब सवाल यह है कि गवर्नमेंट ये फैसला करके बैठी हुई है कि हमारे पास क्योंकि अगर एक वोट भी इजाफी है तो हम इस कानून को पास करवा सकते हैं ईवीएम का, और ये जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी उनको वोट का हक देने का। तो अगर गवर्नमेंट ये लेजिस्लेशन कर लेती है, कानून पास कर लेती है, या मुश्तरका इजलास बुलवा के कानून पास करवा लेती है, तो आपके लिए एक्सेप्टेबल होगा या नहीं? जी, मेरे लिए एक्सेप्टेबल हो या ना हो, उसका असर जो होगा मुल्क भर में भी आप देख लेंगे। ये इलेक्टोरल लॉज हमेशा कंसेंसस से बनाए जाते हैं, क्योंकि ये हमेशा के लिए होते हैं, ये मुल्क को आगे चलाते हैं। अगर आज एक जमात जो खुद एक धांधली की पैदावार है, जो इलेक्शन चोरी करके पहुंची है, जिसके पास 25% वोट नहीं है, क्या वो मुल्क पर एक ऐसा निज़ाम मुसल्लत कर सकती है जो दुनिया में नाकाम हो चुका है, जिससे हर जमात खाइफ है, हर पाकिस्तानी खाइफ है कि ये धांधली में सहूलत देगी, ये इलेक्शन की चोरी में सहूलतकार बनेगी। आप उसको निजाम को बनाना चाहते हैं तो कोशिश कर लें, और अगर गवर्नमेंट बना लेती है तो आप फिर उस इलेक्शन का हिस्सा नहीं बनेंगे। कोशिश कर लें। आप रिजेक्ट इलेक्शन लड़ना मेरा आईनी हक है, वोट देना पाकिस्तान के ईवीएम के साथ अवाम का आईनी हक है। ईवीएम में इलेक्शन चोरी करना किसी का आईनी हक नहीं है। ईवीएम के साथ भी आप इलेक्शन लड़ लेंगे फिर अगर गवर्नमेंट ये कानून बना जब इलेक्शन आएगा तो देख लेंगे ना। मैं ईवीएम के साथ जो इलेक्शन होगा वो इस मुल्क की तबाही का सबब बनेगा, ये मैं आज आपको बता दूं। लेकिन अगर सर इलेक्शन में अगर शामिल हो जाएंगे तो फिर तो कोई फायदा नहीं। माजरत से फायदा, देखिए इलेक्शन में लड़ना मेरा हक है, ठीक हो, मैं उस फील्ड को नहीं छोड़ सकता। मैं अवाम की राय पर जो कोशिश होगी मैं करूंगा, लेकिन जब अवाम ही महसूस कर रहे हैं इलेक्शन में जाने से पहले कि इलेक्शन चोरी हो रहा है, उस इलेक्शन पाकिस्तान को क्या देगा ये आपको वक्त बताएगा। अच्छा, वैसे एक कंट्रोवर्सी ये डेवलप हो गई है कि मियां शहबाज शरीफ साहब ने कराची के अंदर ये कहा था कि अगर 2023 के अंदर क्योंकि कोई एक सिंगल पार्टी जो है इस मुल्क को रंग नहीं कर सकती, गवर्न नहीं कर सकती, तो हमें एक कौमी हुकूमत बनानी चाहिए। और आज मरीम साहबा ने कहा कि नहीं, इस तरह नहीं है, ये पीटीआई उसमें शामिल नहीं हो सकती, और सब लोग मिलकर अगर कंसेंसस करके गवर्नमेंट बनाते हैं। तो सर आप करना क्या चाहते हैं बेसिकली? देखिए ये बात की बातें हैं। ये शहबाज साहब ने वहां तकरीबन 1.25 घंटे उन्होंने प्रेस से मुख्तलिफ मौकों पर कराची में बात की है। ये उनसे सवाल किए गए और अपनी सोच का इजहार कर दिया कि आज मुल्क के मसाइल इतने बढ़ गए हैं, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है, गुर्बत इतनी बढ़ गई है, हमारी खारजा पॉलिसी इतनी नाकाम हो चुकी है, मुल्क के अंदर डेवलपमेंट खत्म है, कि इन मसाइल को कल जो हुकूमत एक शिफाफ इलेक्शन के बाद आए वो शायद उनको हैंडल ना कर सके। तो हमें बजाय आज सियासत को दुश्मनी बनाने के बजाय हमें इकट्ठे मिलकर मुल्क के मसाइल को हल करने की कोशिश करनी है। गवर्नमेंट में और ये बात पीटीआई भी शामिल हो सकती है। देखिए, ये गवर्नमेंट, नेशनल गवर्नमेंट सिर्फ गवर्नमेंट में शामिल होने की बात नहीं होती, ये एक एजेंडे की बात होती है। ये बात शहबाज साहब ने अपनी पहली तकरीर में भी की थी कौमी असम्बली में कि एक चार्टर फॉर पाकिस्तान बना लें कि पाकिस्तान के मसाइल क्या है, उनका हल क्या है, जिसमें ईवीएम भी शामिल है। और या ये आपकी सोच इतनी वसी नहीं है तो फिर आप बना लें एक चार्टर ऑफ द इकोनॉमी कि मईशत को कैसे सब मिलकर चलाएं। ठीक है, और उसमें सारी पार्टी शामिल हो सकती है। और आज भी उस सोच में शहबाज साहब ने एक सोच की बात की है। और आज भी उस पर आप कह रहे हैं कि हो सकता है, आज भी आप स्टैंड कर रहे हैं उस पर? आज इस निजाम के अंदर नहीं, ये मुमकिन नहीं। अच्छा, अब नहीं, अब वो पुरानी बात। ये देखिए, ये तो निजाम ही गलत है ना, ये तो धांधली की पैदावार है। इस निजाम में जो आपको देना था वो दे दिया। अच्छा सर, बिलावल साहब ने आपको मशवरा दिया है कि आप पीडीएम अगर नई तारीख चलाना चाह रही है तो वो इस्लामाबाद मार्च करना चाह रही है तो पहले इस्तीफे दे तो उससे बहुत अच्छा हो जाएगा। आप इस्तीफों के बगैर अगर ये मार्च करते हैं या इस्लामाबाद जाते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। आप तो दे दें। मैं उनके मशवरे का बहुत मशहूर हूँ, इस्तीफा देते बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। पहले भी मशवरा दिया था कि पंजाब में अदम एतमाद कर ले, तो 7 MPs वाला अदम एतमाद नहीं करता। वो देखें, उनके पास कोई फार्मूला होगा। हम पे छोड़ देना, वो चले गए, वो पीडीएम छोड़ के चले गए हैं। अभी तक हमारी फिक्र मत किया करें, अपनी सियासत की फिक्र करें। नहीं, वो तो आपको बड़ा नेक नीति के साथ मशवरा दे रहे हैं। मैं भी नेक नीति से मशवरा दे रहा हूं। और उनका ये कहना है कि आपने बहुत वक्त पर बात कर दिया। मैंने भी उनको नेक नीति से मशवरा दे रहा हूँ कि अपनी सियासत करें। पीडीएम अपनी सियासत, पीडीएम एक तहरीक है, एक मकसद है, उस पर चल रहा है।
और वो मकसद है मुल्क में आइन का राज, मुल्क में आइन की बालादस्ती, मुल्क में इलेक्शन की चोरी को नया रोकना। कैसे क्या करेंगे? आप तो 1 साल से 1.5 साल से यही कर रहे थे ना सर। पहले दूसरा, बगैर इस्तीफों के अगर आपने लॉन्ग मार्च करना तो उसको कर लेते, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ शामिल जी पहले इस्तीफों की बात कर लेते हैं। अगर सारी अपोजिशन इस्तीफा देती है आज तो क्या निज़ाम चल सकता है? लेकिन अगर कुछ लोग बैठे रहें, कुछ ना हो, फिर निज़ाम चलता रहेगा जैसे लूड़ा लंगड़ा है। फिर ईवीएम मशीनें भी पास होंगी, फिर पाकिस्तान में हर उल्टा सीधा कानून पास होगा, तो इसलिए हम यहाँ मौजूद हैं। अब इसे लॉन्ग मार्च जो अब करना चाह रहे हैं आप, यहाँ इस्लामाबाद आना चाह रहे हैं, उससे क्या फायदा? लॉन्ग मार्च एक ऑप्शन है पीडीएम के लिए, वो मौके के हिसाब से उसको एक्सरसाइज करेगी। उसको ज्यादा सीरियस ना लिया जाए अभी। नहीं, सीरियस आप पीडीएम को ले, क्योंकि पीडीएम ही आज एक प्लेटफॉर्म है जो मुल्क के मसाइल के हल की बात कर रहा है। बाकी तो कोई इक़्तिदार ढूंढ रहा है, कोई डील ढूंढ रहा है, कोई जो बाइडन के फोन का इंतजार कर रहा है। हर एक अपने प्रॉब्लम्स हैं मुल्क में। ये डील कौन ढूंढ रहा है सर? जी, डील कौन ढूंढ रहा है? कई जमातें ढूंढ रही हैं। मौलाना फजल पीडीएम का हिस्सा है। पीडीएम वाहिद प्लेटफॉर्म है जो आज पाकिस्तान के अवाम के मसाइल की हल की बात कर रहा है। तो पीछे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रहेगी ना, फिर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में लगा रहे हो डील करते हैं। मैं किसी में और कौन सी मेरा जमात की बात है, मैं कह रहा हूँ ये सब ऑप्शंस है ना। अगर आप ये नहीं कहते कि मुल्क का निजाम आइन के मुताबिक हो और इलेक्शन चोरी ना हो, तो और इक़्तिदार में हिस्सा ढूंढते हैं, तो इक़्तिदार में हिस्सा आपको डील के जरिए मिलेगा। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे सर, ये वाकया महसूस करते हैं कि कंटोनमेंट बोर्ड के जो इलेक्शन है वो चोरी हो रहा है? ये कुछ शवाहिद नजर आ रहे हैं, मसलन नजर आता है। आप हल्के रखते हैं किस किस्म की बातें होती हैं, किससे राब्ते किए जा रहे हैं, किस पर दबाव डाला जा रहा है, किस तरह इलेक्शन को मैनिपुलेट किया जा रहा है, ये चीजें नजर आ जाती हैं। ये चीजें छुपी हुई नहीं होती। इलेक्शन की चोरी बड़ी, कौन कर रहा है? गवर्नमेंट। इलेक्शन की चोरी बड़ी सोफिस्टिकेटेड हो गई है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि इलेक्शन की चोरी से बचे। मुल्क का मसला ये कंटोनमेंट बोर्ड के अंदर गड़बड़ जो है, मुल्क का मसला इलेक्शन गवर्नमेंट कर रही कंटोनमेंट। मैं तो गवर्नमेंट को ही कहूंगा ना कि गवर्नमेंट ही कर रही है। अल्लाह करे गवर्नमेंट ही कर रही हो। इल्जाम लगाने की भी हिम्मत रही है भाई साहब। मैं क्यों इल्जाम लगाऊं? मैं इल्जाम उस वक्त लगाता हूं जब मेरे पास कोई सबूत है। जब मुझे कुछ नजर आता है वो बता देंगे। जब अगर है तो सीधी बात करें, नहीं है तो सीधी बात करें। फिर भी है, जिन लोगों ने खदशात का इजहार किया है उनको नजर आया, उन्होंने बात कर दी है। जैसे नजर आएगा मजीद बात कर देंगे। भाई साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे छोटी सी ब्रेक ले रही है, ब्रेक के बाद पैनल के साथ दोबारा हाजिर होंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं डॉक्टर तारक फजल चौधरी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। सदाकत अली अब्बासी साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ताल्लुक रखते हैं। और कादर खान मुंदोखेल साहब हमारे साथ कराची से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। अब्बासी साहब, ये ईवीएम अपोजिशन मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, और अगर आप फर्ज करें कि जबरदस्ती इम्पोज भी कर लें तो आपके इलेक्शन को उन्होंने मानना नहीं। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया। सबसे पहली बात कि इसमें तरमीम करने के लिए हमें एक वोट की अक्सरियत चाहिए, जो हमारे पास है। नंबर 2, सबसे ज़्यादा शोर ये कर रहे हैं कि जी हम सिलेक्टेड हैं, इलेक्शन में रिगिंग हुई है, धांधली हुई है और ये हारे हैं। हमने एक अपना मुतबादिल जो हम समझते हैं कि बहुत बेहतरीन था, इनके सामने पेश कर दिया। इनको मशीन दे, इसमें ना कोई वाईफाई है, ट्रस्ट नहीं है उसको, ना कोई वाईफाई है, ना कोई इंटरनेट है, ना कोई तार लगती है, ना कोई कनेक्शन लगता है। इनका काम है वो मशीन ले जाएं घर, और यार इनको तो पता नहीं है, कोई टेक्निकल बंदे हायर कर लें, उनमें से मशीन की गलती निकाल के हमें एक्सपोज करें। चले, मशीन के अलावा मुझे बता दें, आप बड़े अरसे से, आप बड़े सीनियर साफी हैं, कोई मुस्लिम लीग नून ने, कोई ऑपोजिशन ने कोई मुतबादिल दिया? ये बात आपकी बिल्कुल, या तो आप गए हम जो ये हमारा मान रहे हैं तो अपना तो अच्छा जी, इलेक्शन में धांधली है, हमने रोना भी है, और धांधली ठीक करने के लिए जो तजवीज आई है वो हमें पता नहीं क्यों पसंद नहीं है, और हमारे पास कोई तजवीज नहीं है। मुझे बताएं, ऐसी ऑपोजिशन की हम क्यों परवाह करें? वैसे चौधरी साहब, मसला ये कि आप रिजेक्ट कर रहे हैं, आपका हक है, लेकिन कोई मुतबादिल तजवीज भी तो दें ना आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो सब गुजारिश ये है कि जो मुतबादिल तजवीज़ की बात है, सबसे पहले उस पर आ जाते हैं। जो मौजूदा सिस्टम है, इसके अंदर क्या नकाइस मौजूद हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर एक आम आदमी को आज भी इस बात पे एतमाद हासिल नहीं है कि वो पाकिस्तान में अपनी वोट की पर्ची के ज़रिए हुकूमत बना सकता है या गिरा सकता है। ये एतमाद अगर इंडिया में हासिल है तो क्या ईवीएम की वजह से है? बांग्लादेश में एक वोटर को ये एतमाद हासिल है कि मेरी वोट की पर्ची से मैं हुकूमत बन जाएगी, ईवीएम मशीन की वजह से है। ईरान में ये एतमाद आपको ईवीएम की वजह से है। सुन लेना, जो इस सिस्टम में नकाइस मौजूद हैं उनको दूर करने की अब बात कर नहीं रहे।
आप एक ऐसा जूझ मौजूद सिस्टम लाना चाहते हैं कि जिसकी बुनियाद के ऊपर पिछले इलेक्शन में तो आपने आरटीएस बिठा दिया, मुतबादल क्या? अब आरटीएस तो आप बिठा नहीं सकते सर। आपने एक नया जो है RTS उन्होंने बिठाया था इलेक्शन नया भी आपने आप ले आए हैं। केयर टेकर गवर्नमेंट थी सर देखें, इन टुनटुनों से कभी भी इलेक्शन जो है वो गैर नहीं होते। हम अपोजिशन है, मुतबादल फार्मूला कैसा? क्या आप अपोजिशन को ये कह रहे हैं कि हम आपको ये बताएं कि अगला इलेक्शन कैसे होना है? क्या आपके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है या इतनी आपके पास पॉलिटिकल मैच्योरिटी और विजडम नहीं है कि जब से ये सारा शोर शराबा शुरू हुआ है बिठाएं तमाम पार्लिमानी पार्टीज जो है उनके हेड्स को और बात करें बैठ के। आप आप तो बैठना नहीं चाहते गवर्नमेंट के साथ? सर ये तो आपकी बातें है ना चोई साहब, आज 3 साल हो गए हैं असेंबली में सिवाय गालम गलोच के आपने सुना क्या है और देखा क्या है? ठीक है, अगर ये इतने संजीदा होते तो इस सिस्टम में जिन जिन चीजों के ऊपर एतराजात थे उन्हें दूर करके गैर मुतनाज़ा इस निजाम को बनाना। और मैंने सर, कहा आपके पास कोई प्लान है? ये ईवीएम मशीनें सर प्लान है को आपके पास? सर प्लान अब ये टीवी टॉक शोज में तो नहीं डिस्कस होता सर, किसी जगह पे भी नहीं है ना सर। नहीं, मैं आपने पार्लियामेंट में दे दे, आप अपनी पार्टी की तरफ से एक रिलीज कर दे प्लान, आप गवर्नमेंट को दे दें। आप ये तो नहीं पीडीएम के अंदर ही ले आए सर कि ये कह रहे हैं हम होंडा मोटरसाइकिल चलाएंगे, हम कहेंगे नहीं यामा चलाएंगे, ऐसी बात नहीं होती। हम इनको प्लान क्या देंगे, बात सिर्फ इतनी सी है, मैंने आपको बता दिया है ईवीएम मशीनें मुल्कों ने अपनाई हैं। आप मुझे बताएं क्या वो वापस अपने पुराने सिस्टम पे नहीं चलेंगे? क्या ये मशीनें जो है कामयाब? ये तो अगर मौजूदा सिस्टम से अगर आप निजाम को सर इसके ऊपर एतराज करते हैं, आज मुस्तरद कर चुके हैं उस सिस्टम को ये लेके आना चाह रहे हैं, तो क्या हम इसे मनोहर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास कोई मुतबादल सिस्टम है कि गवर्नमेंट तो ईवीएम सर इस महीने नहीं तो अगले महीने सर डेफिनेटली लॉन्च करने वाली है सर, ये बिल पास हो जाएगा? जो मर्जी करे, इनके पास जबरदस्ती वाले काम तो है, वो कर सकता है बिल्कुल, लेकिन मैं इनसे ये पूछना चाह रहा हूँ क्या ये ईवीएम सिस्टम यूरोप में फेल नहीं हो चुका है? क्या यूरोप को छोड़िए अब पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन उसको मुस्तरद नहीं कर चुका है? क्या पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ने जो उनको खत लिखा उन्हें यह कहा कि आइन की खिलाफ वर्जी है जो आप इकदाम करें, उसको भी छोड़िए एक तरफ। आप मुझे बताओ, जिस सिस्टम को आपको याद होगा जब प्राइम मिनिस्टर साहब इनका जो जिस दिन इफ्तिताह हो रहा था, 4-5 आदमी एक्सपर्ट खड़े थे, उनको बता रहे ये बटन दबाओ, ये बटन दबाओ, ये बटन दबाओ। अब आप मुझे बताओ कि पाकिस्तान में तालीम का आज प्राइम मिनिस्टर साहब खुद एक तकरीब से खिताब करके 2 करोड़ बच्चे जो है ना वो तालीम से महरूम है, और जब अपोजिशन थे उस वक्त 1.5 करोड़ थे, आज 2 करोड़ है। तो भाई आपने 3 साल में क्या किया है? आप तो ये आप एज अपोजिशन वो धरने में जो आप इस तरह डायलॉगबाजी करते थे, आज आप वज़ीर आज़म बने हुए 3 साल मुकम्मल हो गए, वो 2 करोड़। अगर आपको ईवीएम कबूल नहीं है और दूसरा आपके पास अपना भी कोई फार्मूला नहीं है, तो जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है आपको फिर इस पे एतमाद है, लगाते रहे ठप्पे लगाते रहे। हमारे पास है बिल्कुल है, क्यों नहीं है? बात ये होता है ना, एक चीज अगर वो जबरदस्ती हमसे मनवाना चाह रहे हैं और जबरदस्ती एक सिस्टम को एक बटन में 2023 का इलेक्शन वो जीतना चाहते हैं, तो फिर तो बात करना बेकार है। मगर वो बात करना चाहते हैं, देखिए बात आपके पास क्या फार्मूला सर? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी देखिए सबसे पुरानी जमात है, सबसे इलेक्शन आपने लड़े हैं 1971 के बाद, तो सर मेरा आपसे सवाल ये है कि आपके पास क्या फार्मूला जो गवर्नमेंट को देंगे आप? आप मुझे एक बात बताएं, जब 18वीं तरमीम पास हो रहा था, उससे पहले तमाम पीटीआई समेत तमाम पार्टियों ने एक मुतफक्का तौर पे एक तरतीब दे के एक अमेंडमेंट जो है पास करा कि नहीं कराया? तो इसके ऊपर क्यों नहीं बात सकते? अगर आप जबरदस्ती एक मशीन लेके जो मशीन जो 15 मिनट में वो हैक हो सकता है वो मशीन, और उसको इलेक्शन कमीशन फेल कर चुका है, बरतानिया में फेल हो चुका है, आप मुझे फिर उसको भी छोड़िए। पाकिस्तान का जो मेरे हल्का बल्दिया है या पाकिस्तान ने कमाल किया है, एक ऐसी मशीन बनाई है जो यूरोप से, अमेरिका से, बरतानिया से बहुत आगे है। वो 15 मिनट में जो है ना वो मशीन जो है ना एक हो सकती है, वो भी पता है सारा। लेकिन सवाल ये कि अगर आप कंसेंसस जो है ना वो डेवलप करना चाहते हैं तो आप अपोजिशन को भी साथ मिलाइए, तो अपोजिशन के साथ बैठने को तैयार है। ये तो छोड़ो इलेक्शन कमीशन, जब पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी और अफगानिस्तान में इस तरह जो आग जल रहे हैं और इलेक्शन लड़ना है, और ये जो पोलिटिकल पार्टीज है इनके साथ आपको बात करने की जरूरत नहीं, आप एक सिस्टम बनाए खुद और इम्पोज कर देंगे आप। साहब आपके नाजरीन सुन रहे हैं, आपने दोनों से पूछा कोई मुतबादिल निज़ाम है, आपको जवाब मिला आए बाएं शाएं, कोई जवाब नहीं है। नंबर 2, मैंने भी आईटी में एक मास्टर किया हुआ है, इस मशीन में एक्सटर्नल इसकी कनेक्शन ही नहीं है, और आप हमने कहा कि आप मशीन ले जाएं और जाके चेक करें।
दो चीज़ें जी। एक तो जब एक मशीन के सामने जाएंगे, उसके ऊपर बल्ला भी, तीर भी, शेर भी है, उसने बटन दबाना है, उसके बाद पर्ची निकलनी है, शेर वाली या बल्ले वाली, वो आपने उसमें डब्बे में डाल देनी है। जो ये इलेक्शन खत्म होना है, अगले 15 मिनट में, 10 मिनट में रिजल्ट आ जाना है। अगर कहीं कोई कंफ्यूजन है तो वो पर्चियां आप गिन लें। बड़ा सीधा सीधा निजाम है, कोई इसकी लॉजिक नहीं है। हम आवाम पाकिस्तान के पास ईवीएम रखना चाहते हैं और ये क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं उसको? इनके पास तो ना किसी बात का सार है ना पैर है, ना ये कह रहे हैं कि ईवीएम क्यों हो, ना ये कह रहे हैं ईवीएम क्यों ना हो। भाई एक ही बात है कि धांधली है। हम कह रहे हैं धांधली खत्म करने का ये तरीका है, इनको वो तरीका भी कबूल है, इनके पास भी कोई तरीका नहीं है। बेसिकली ये चाहते इस तरह की गो मगोरे, इनको सबको पता चल चुका है कि इनकी तहरीकें फेल, इनके धरने फेल, इनके इस्तीफे फेल, इनके आर या पार फेल, इनके इलेक्शन के बाइकआउट फेल, ये जीबी में फेल। ख्याल ये सुने मुझे खत्म करना कि 2023 में आपकी गवर्नमेंट बन जाएगी और ये बनना नहीं चाहते, ये जीबी में फेल, ये कश्मीर में फेल। मैं अगर आखिरी बात कर लूं, दोनों चौधरी साहब, ये कश्मीर में फेल, ये ज़िमनी इलेक्शन में फेल। इनको कोई ना कोई सियालकोट में फेल, सियालकोट का नाम ले सर, कोई ना, इनको कोई ना कोई बहाना चाहिए। हम अपना कोई जो मुंह छुपाने का कोई बहाना करें, कोई लॉजिक नहीं है कि एक आपका ख्याल ये है कि ईवीएम आई तो आप अगला इलेक्शन जीत जाएंगे? ये तो आप अपनी बात कर। ईवीएम आए, ठप्पे आए, इमरान खान को इस वक्त के हालात में जिस तरह का ये एक दूसरे से चोंचे लड़ा रहे हैं, है ही कुछ नहीं। एक जगह पे मुकाबला हमें करना है, वो है सिंध। पंजाब हमारे पास है, केपी हमारे पास है, बलूचिस्तान हमारे पास है, कश्मीर है, जीबी है, मरकज है। सिंध में ये भी जलसे कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। इनको पता है कि सिंध में गवर्नेंस नहीं है, उनका अगला इलेक्शन उनका। ईवीएम के ऊपर बात करूं, आज अबाई साहब, बसात एहतराम और इन जैसे तमाम जो बाकी तर्जुमान हैं हुकूमत के, सो कॉल्ड, इनकी बिल्कुल हालत ईवीएम के ऊपर ये है कि जब मैं डॉक्टर था अस्पताल में, तो दवाइयाँ बनाने वाली कंपनी के सेल्समैन आया करते थे और वो एड़ी चोटी का जोर लगा के कहते थे हमारी कंपनी की दवाई सबसे बेहतर। वैसे हर प्रोडक्ट के सेल्समैन होते हैं, ये ईवीएम इस तरह बेच रहे हैं डॉक्टर साहब, इस तरह मैं कह रहा हूं उनसे मिल जाते हैं। सुन लेना, आप हमें मिलाने की कोशिश कर रहे हैं ना, आप कोशिश कर रहे हैं मिलाने की, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं सौदे को बेचने के लिए। वो भाई ये सौदे इस तरह नहीं बिकते होते। और मदोखिल साहब ने कहा है कि जिन मुल्कों में ये निज़ाम आजमाया गया वो उसे मुस्तरद कर चुके हैं। इस पे भी आपके पास कोई बात हमारा सिस्टम उनसे बेहतर होगा सर। सर सिस्टम मैंने कहा ना, पहले आप आरटीएस लेके आए, उसको आपने बिठाया, उसने मुल्क का पट्टा बिठा दिया, वैसे आरटीएस बैठा के मुल्क ही बैठ गया। अब ईवीएम पता नहीं क्या गुल खिलाएगी। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि मशीन अगर आपने डिस्कस करनी थी, लानी है, कोई निज़ाम में बेहतरी लानी है। और ये जिन जिन मुल्कों का मैंने अपने खिते में जो हिसाब नाम लिया है, मैंने बरतानिया की वहां ईवीएम के बगैर क्या साफ शफाफ इलेक्शन नहीं हो रहे हैं। उस तरफ क्यों नहीं जा रहे आप? अब क्यों मुसल्लत करना चाह रहे हैं? ये आपको हल्फ देंगे इलेक्शन ठीक होगा, ये क्या करें आप इनसे गए इस वक्त, इनकी पार्टी को गए हलफ उठा देंगे कि दिन के 10 बजे हैं। इनके पास कोई यकीन नहीं है। सोच रहे कि मैंने आपको अपने तमाम जो हमारे रीजन है इसकी मिसाल दे दी, बैनुल अक़वामी दुनिया की मिसाल दे दी, मैंने आपको ये बता दिया कि आप ईवीएम की मशीन टॉक शो में बैठ के क्यों बेचना चाहते हैं? मुझे क्यों नहीं लेके छोटी सी ब्रेक लेने, ब्रेक के बताओ। पार्लियामेंट में पढ़िए। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। मधुखेल साहब, बड़ा सिंपल सवाल है सर, आपकी लड़ाई गवर्नमेंट के साथ है या पीडीएम के खिलाफ है? क्योंकि इशू ये है कि गवर्नमेंट ये कह रही है कि अब हमारा हदफ सिंध है और वो क्लियरली कह रहे हैं कि सिंध जो होगा वो अब हमारे पास होगा, और आप इस चीज को छोड़ के आप हमेशा रोज पीडीएम के खिलाफ एक बात कर देते हैं। आज भी आपने मरीम साहिबा के बारे में ही कह दिया, बल्कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बारे में ये कह दिया कि पहले ये इस्तीफे दें और फिर ये लॉन्ग मार्च करें। फिर आपने कहा कि वक्त बहुत ज़ाया कर दिया इन्होंने पूरी कौम का। तो आपकी लड़ाई है किसके साथ सर? हमारी लड़ाई तो हुकूमत के साथ है, मगर जो पीडीएम है या मुस्लिम लीग नून है वो चाहती नहीं है कि हम या मुश्तरका तौर पे हम हुकूमत के साथ लड़ें। उसका जिंदा मिसाल आपका पंजाब का सेनेट का इलेक्शन है, जहां 5 सीटें मुस्लिम लीग नून ले लिए, 5 पीटीआई को दे दिए, और एक 10 सीटों वाली जमात काफ लीग को कमीशन के तौर पे जिसने ये मुकमुका कराया उसको दे दिए। तो आप मुझे बताओ, एक तरफ आप उनके साथ जो है ना वो मुकमुका करके सीटें आपस में बांट रहे हो, दूसरी तरफ आप कह रहे कि भाई सिंध हुकूमत खत्म करे, इस्तीफे दो हमारे साथ। चलो हमने आपके साथ नहीं मानी, या मुतफ़क़ा फैसला था या अक्सरियत है या जो भी था, फिर
ज़मनी इंतखाबात आ गया, उस पर आपने कहा हम लड़ेंगे। भाई आप क्यों लड़ेंगे? जब इनकार किए तो शौकास दे दिए। तो भाई इनके तो इरादे से ही नहीं है। और फिर उसको भी छोड़िए, अभी पिछले दिनों में जो शहबाज शरीफ साहब आए थे, उन्हें तो ये चाहिए कि मैं शहबाज शरीफ साहब के साथ मुकाबले में पीपल्स पार्टी कैंडिडेट 2018 में, तो ये पलट के उस हल्के में गए नहीं है। क्या ये हुक्मरानी के लिए आता है या ये सिर्फ वोट के लिए आता है? एज ए कैंडिडेट में बात करूं, एज ए मुस्लिम लीग नून के सरबराह की बात नहीं करो। शहबाज शरीफ साहब को एज ए कैंडिडेट उस हल्के में जाना नहीं चाहिए। बल्दिया में, एहतियात टाउन में लोगों की दाद पुरसी के लिए, लोगों की खैरियत मालूम करने के लिए, और फिर जलसा कर रहे हुकूमत के खिलाफ, पीटीआई हुकूमत के खिलाफ, और जलसा कराची में करे और फिर कराची से ललकारे। चलो मान लिए, उसके बाद अगले दिन ये कहा कि मुफाहमत कौमी हुकूमत होनी चाहिए। भाई कौमी हुकूमत आप किसके साथ करना चाह रहे हो? उसके बाद अगले लम्हे में कहा कि इलेक्शन 2023 का शफाफ होना चाहिए। तो भाई यकीनन एक शफाफ होना चाहिए, मगर शफाफ इलेक्शन के लिए फिर आप गलत किस बात से दे रहे हो? कभी फिर आप आप कौमी गवर्नमेंट बनाना चाहते हैं, कभी आप ये कहते हैं कि हमारी किसी के साथ कोई मुफाहमत नहीं होगी। आप क्लियर क्यों नहीं है सर? अपनी पार्टी के अंदर 6 तो बयानी है आपके साथ। सर सबसे पहली बात तो ये है कि चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो पीटीआई हो, इनके अपने मसाइल सारे ख़त्म हो गए हैं। तो अपने घर में सीधा करो, अपने काम करो। पीपल्स पार्टी के मामला देखें, इधर हुकूमत है, ना कोई सर है ना पैर है। लोगों के साथ वादे क्या किए हुए थे, हो क्या रहा है? असल में गरीब लोग झोली उठा उठा के बदवाएं दे रहे हैं। हर रोज कोई ना कोई चीज महंगी होती है। आज तक कोई एक चीज बता दें जिसके बारे में ये हो जाए सस्ती हुई है। पेट्रोल सस्ता हुआ, पेट्रोल सस्ता हुआ है। कितना, एक मिनट, कितना सस्ता हुआ आपने कहा? जितना भी हुआ है बहुत हुआ है ना। उससे पहले महंगा कितना हो? 20 रुपए महंगा करो, 2 रुपए सस्ता कर दो। यार भाई साहब, जो लोग देख रहे हैं ना, डॉलर 168 से वापस नीचे 150 पे। सर आज भी महंगा हुआ है डॉलर। अभी भी 104 से चला 165 पे गया, अब 164 हो गया। नहीं सर, पाकिस्तानी है। नहीं, मैं पेट्रोल की बात कर रहा हूँ, इंटरनेशनल प्राइस है। कभी मैं एक बात ये कह रहा था कि ये चीजें जो है ना, ये आप अपनी ठीक करें, हमारे बयानियों को रहने दें। हमारे बयानी चौधरी साहब ने कहा चाहिए, मैं अब देखिए वो मशीन को ठीक कर रहे हैं, बाकी चीजें ठीक कर रहे हैं। सर एक हमारे आपने कहा 6 बयानी, आपके मैंने कहा 10 बयानी। आपको क्या है? ये क्या प्रॉब्लम है भाई? आप अपना काम करें। हमारी पार्टी है, हमारे लीडर है, हमारे कायदीन है, हमने कैसे चलानी है। देखें ना सर, आप क्या कर रहे हैं? हमारा काम है। तो पार्टी के साथ ही बगैर इस्तीफे के बयानिया है, वो रूल ऑफ लॉ का बयानिया है, वो बयानिया है आइन की बालादस्ती का, वो बयानिया है इलेक्शन साफ और शफाफ कराने का। उसके लिए अच्छा, ये मुतालबात वैसे आपके हैं किससे? एक सवाल है सर। इंडिया से मुतालबा कर रहे हैं, यूरोप से, अमेरिका से कर रहे हैं, मुतालबा नहीं किया तो किससे मुतालबा? क्या मुतालबा हमने किया? यही मुतालबात के साफ इलेक्शन करवाएं, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए पाकिस्तान के अंदर। आप गवर्नमेंट के साथ, मेरी एक बात सुने, वैसे गवर्नमेंट के खिलाफ मेरी बात सुने। ये जो पीडीएम की एक तहरीक थी, अगर इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी साथ रहती, आज ये नहीं, ये सवाल है। आज गुस्से होते हैं, इस वक्त छुपा गया। वो सिर्फ गवर्नमेंट के खिलाफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और वो गवर्नमेंट इसको मान नहीं रहे, साथ छोड़ा। और पीडीएम की मैं समझता हूं कि अनफॉर्चुनेट था, वरना ये सारी बातें जो हम कह रहे हैं ना, ये तो इनके पास है। पीपल्स पार्टी ने आपका मकसद है कि सर मेरी बात सुने, आपने कहा ना कि मुतालबे किससे कर रहे हैं? मुतालबे उनसे किए जाते हैं जिनके पल्ले कुछ हो। कठपुतलियों के पल्ले कुछ नहीं है। तो किससे कर रहे हैं सर? फिर मैं सवाल कर रहा हूँ, ये लॉन्ग मार्च बात है कि ये अगर घर भी चले जाएंगे ना, मैं आपको बता रहा हूँ, जिस मकसद की हम बात कर रहे हैं कि साफ और शफाफ इलेक्शन, घर भी चले जाएंगे तब तक, जिसकी अभी शहबाज साहब ने बात की है नेशनल कंसेंसस की, जब तक सारे आप उस सिस्टम में आएंगे नहीं, जब तक सारे आप उस डायलॉग में आएंगे नहीं, ये मामला तो होगा सर। कैसे सर क्यों नहीं हो सकता? आप पीडीएम में कितनी जमातें शामिल थी? 11 जमातें हैं आपकी, और कौन सी जमात उससे बाहर रह गई? साथ बैठाए ना पीटीआई, ताकि एक सिस्टम बने। ये अभी तो जहाज में सवार है, 30,000 फुट पे है। अच्छा, ये अब नीचे आएंगे ना पता लगेगा कि असल हकीकत क्या है। अवाम में जाएंगे ना, फिर इन्हें पता लगेगा। अगला इलेक्शन जब भी होता है, ये तो कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी करवाएं, उसकी अपनी वजूहत है। ये पूरी कोशिश करेंगे, क्यों करवाना चाह रहे हैं? उसकी अपनी बात, क्या वजूहत है सर? भाई इन्हें ये खुशफहमी है कि शायद अगर इलेक्शन जल्दी हो गया तो इस वक्त हम ये जैसा ईवीएम निकाला ने, एक जो है मैंने आपको कहा कि टोट बटोट और 2-3 चीजें निकाल के कोई पतली गली से निकल जाएंगे। भाई साहब, वाकई इलेक्शन जल्दी करवाने वाले दिन है, क्योंकि सारी पार्टियां कह रही हैं कि अगले साल इलेक्शन हो जाएगा, आपको जल्दी बड़ी है। इतनी मायूसी की खबर, मैं अच्छी खबर सुनाता हूँ कि जब पीटीआई की गवर्नमेंट आई तो 3800 अरब टैक्स कटा था साल में। पिछले साल हो गया 4700 अरब, 900 अरब ज्यादा। इस साल हमने 1100 अरब ज्यादा, 5800 अरब का टारगेट रखा है। जुलाई और अगस्त में जो टैक्स का टारगेट था उससे 160 अरब ज्यादा नहीं ज्यादा किया। ठीक है, सुने, अल्लाह का फजल है
कि उस टारगेट से ये हमेशा नीचे रहे, हम टारगेट से भी 160 अरब। फॉरेन रेमिटेंस ज्यादा है सर, मैं तारीफ करने लगा। फॉरेन रेमिटेंस ज्यादा हो ना, आप तारीफ करने लगा, फॉरेन रेमिटेंस ज्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है। एक्सपोर्ट बढ़ना शुरू हो गई और ट्रेड डेफिसिट कम हो गया, ठीक हो गया। मोटरसाइकिल बहुत ज्यादा बिके, मैन्युफैक्चरिंग महंगाई कंट्रोल। अब आपको शुगर है, अगर एक मिनट किसी को शुगर है, अल्लाह का फजल सब ठीक है। अच्छा, किसी दोस्त ਨੂੰ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ। मैं इस पे एक मिनट ਤੁਹਾਨੂੰ पता है कि इंसुलिन लान ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ पहले के आज के नहीं? इस पे मैं जवाब देता हूं, आप मुझे मौका नहीं, एक मैं सवाल कर रहा हूं आपसे, आप पूरा जवाब दें। आप पूछें, आप ड्राइवर है, इंसुलिन महंगी हो गई है, आप जरा मुझे लाइफ सेविंग टमाटर महंगा हो गया, मैंने चॉइस अब आप सर घी महंगा हो गया, सवाल तो चीनी महंगी हो गई, आप इनके साथ ऑटो महंगा हो गया, पेट्रोल तारीख में सबसे अच्छी खबर सुनाना चाह रहा हूं, आप सुना नहीं दे रहे। ये जो तमगे है ना सारे, कौम जो है वो परेशान है। आप करें क्या? मैं बोल आप सकता हूं, ड्राइवर है, आप खुदा न खास्ता उसको सुनिए, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, खुदा न खास्ता सुना है उसे 25,000 उसकी तनख्वाह है, मुझे बताएं आपको इंसुलिन कैसे लेगा, वो दवाइयां कैसे खरीदेगा? मिनिस्टर आपका खा गया पैसे, दवाइयां हो गई महंगी, इसका जवाब आप दे रहे हैं जनाब। ऊपर फॉरेन रेमिटेंस मौका देना, लोग सुन रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? जैसे मैंने कहा कि जुलाई और अगस्त में 160 अरब अगर ज्यादा आया तो ये मैं आपको यकीन दिलाऊंगा, उससे लंदन फ्लैट नहीं। मुझे जवाब दें, घी की कीमत क्या है? मैं उधर ही आ रहा हूँ, आटे की क्या कीमत है? आप मुझे जवाब दें। चीनी की क्या कीमत है? आप मुझे जवाब, दवाइयों की क्या कीमत है सर? बिजली की क्या कीमत है सर? जवाब देने दें। फॉरेन रेमिटेंस का तावीज़ बनाओ, हर पाकिस्तानी के गले पाओ। 160 अरब से इंशाअल्लाह केपीके के सारे लोगों को, पंजाब के सारे लोगों को हेल्थ कार्ड देंगे ताकि महंगी दवाइयों के बजाय वो फ्री इंसुलिन मिलेगी, जी मुफ्त दवाइयां। एक बात डॉक्टर साहब, अगली बात सर, मुफ्त दवाइयों का नहीं है। नहीं मेरी बात इमरजेंसी का, नहीं वो ठीक है, आपकी बात सही है सर, हेल्थ कार्ड इमरजेंसी। आपके पूरी आबादी को हेल्थ कार्ड मिलेगा और एक खानदान को 10 लाख रुपए का इलाज सालाना मिलेगा। तो अगर वो इमरजेंसी में जाता है, पाकिस्तान में ये इनकलाब है और सेहत का इनकलाब इस तरह का। सर, जो घर में बैठे हुए लोग दवाइयां खा रहे हैं, अब अगली बात सर, वो दवाइयां सेहत कार्ड से नहीं ले सकते। अब आपने चीनी वाली बात भी सुन लेना, गरीब आपने कहा कि महंगाई है, इनकी इस तरह की गुफ्तगू 40 मजाक है, कौन से मजाक है? गरीब लोगों से मजाक, कसम खुदा। 40% गरीबों को महंगाई का कार्ड दे रहे हैं, जिनको आटा, दाल, चीनी, ये चीजें जो है ये सस्ती वो खरीदेंगे। ये भी अगले 4 महीनों में तैयारी है। पाकिस्तान के जितने गरीब बच्चे हैं उनको हम वजीफे देने लगे हैं, जितने माजूर हैं उनको हम वजीफे देने लगे हैं। तो ये वो चीजें जिसकी वजह से ना पीडीएम कामयाब, ना नून लीग कामयाब, ना इनका कोई हाथ सर पैर नहीं आ रहा। लोग इमरान खान और पीटीआई इतनी मजबूत है कि इनको कोई हाथ नहीं पड़ा कि ये क्या करें, उल्टे सीधे बहाने करते हैं, इलेक्शन की धांधली की बात करते हैं, इनके पास ईवीएम का भी कोई जवाब नहीं है और अगला इलेक्शन इनको पता है कि ये फारिग हो। मनोज साहब, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ख्याल ये है कि आप कोई अच्छी डील तलाश कर रहे हैं, शायद गवर्नमेंट के साथ ही कर रहे हो, और इसलिए आप आज भी पाकिस्तान मुस्लिम नून के खिलाफ उनके खिलाफ बयान दे रहे हैं, और गवर्नमेंट का भी ख्याल यही है कि आपको डील के मुतलाशी हैं। तो क्यों डील कर रहे हैं सर आप? देखिए, अगर हम डील करते ना तो हमारा खुर्शीद शाह साहब अब बेटे समेत आज 2 साल से जेल में नहीं पड़े होते, जमानतें हो जाती और बरात हो जाता, या जहांगीर तरीन के केस की तरह जहाँ एक कमीशन बनाता, बाकायदा साबित हो चुकी है उसकी सब कुछ, और उसके बाद इनकी हुकूमत की FIA की या इनके सरकारी वकला ये कहते हैं कि हमें रिक्वायर्ड नहीं है, और वो शख्स अपनी जमानत वापस लेता है। यानी इससे बड़ी डील, इससे बड़ी NRO और क्या हो सकती है? और पीपल्स पार्टी तो धक्के खा रही है, और पीपल्स पार्टी इन चीज़ों से, शहादतों से, कोड़ों से, जेलों से, इन चीज़ों घबराने वाले नहीं है। गो के हुकूमत के जो शेख रशीद साहब है या फवाद चौधरी साहब है, उनके और एक और रहनुमा जो मेरे साथ दूसरी चैनल पे थे, तो वो ये कहते हैं कि हमने नेब को इस्तेमाल किए, वो फेल हो गया, पुलिस को इस्तेमाल किए, वो फेल हो गया, अब हम FIA को इस्तेमाल करेंगे। तो भाई आप FIA को भी इस्तेमाल करें, उससे आगे कोई इदारा बचता है तो उसको भी इस्तेमाल करके देख ले। ये हर आदमी नजीर चौहान नहीं है कि आप 2 थप्पड़ मारे और उसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाए। आप, ये पीपल्स पार्टी है, ये जालों की पार्टी है, ये शहीदों की पार्टी है, आप किससे टक्कर ले रहे हो? सवाल ये, हम किसी डील के नहीं है। अलबत्ता नून लीग ये एतराज कर रही है कि आज भी राना सनाउल्लाह साहब के खिलाफ नैब ने एक रेफरेंस खोलने की कोशिश शुरू कर दी है, उनके खिलाफ तहकीकात हो रही है कि 19 करोड़ रुपए के उनके एहसासे ज्यादा हैं और उनकी आमदन कम है। ये नून लीग ये कहती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्यों नहीं नजर आती? देखिए, हमारा डॉक्टर आसिम जो है ना वो जमानत पे है,
शर्जील मेमन जमानत पे है, हमारे कई रहनुमा जमानत पे इस वक्त, खुर्शीद शाह साहब तो जेल में हैं। तो ये इंक्वायरी खोल दी है, इंक्वायरी बंद कर दी। ये तो खैर इनका अपना स्टाइल है हुकूमत का, वो ये शेख रशीद या नजीर चौहान वाला फार्मूला है, वो इस्तेमाल कर रहे हैं। बात ये होता ना, ये पिसे हुए तो हम है। और जरदारी साहब, जो आसिफ अली जरदारी साहब, जो इस वक्त शदीद बीमार है, आप देख रहे हैं उनके खिलाफ केसेस पे केसेस। पिछले दिनों में जब अदालत ने उसको बुलाया था तो ये व्हील चेयर पे और ये एयर एम्बुलेंस पे चले गए। तो सवाल ये कि आप बताओ कि हमारे तो बीमार रहनुमाओं के साथ ये सलूक हो रहे हैं, तो किस बात की डील? और फिर डील हो जाती तो हम तो पहले कर लेते, लेकिन डील होती तो फिर हम खामोश रहते। हम जलसे जुलूस भी कर रहे हैं, हम बार बार हुकूमत को ऑफर कर रहे हैं कि आप आइए, पहले पंजाब के और वफाकी हुकूमत के खिलाफ अदम अतमाद लाए। गो के डॉक्टर साहब हमारे साथ एग्री नहीं करेंगे कि हमारे फिगर कम है, तो आपके हमारे फिगर जब कम थे, आपके हमारे फिगर जब कम थे स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ, तो अदम अतमाद क्यों पेश किया? सड़की होने की क्या फायदा? फिगर कम क्या थे, जरूरत? क्यों पेश कर? देखें, जहाँ तक सड़कों सड़की वाली आपने बात की है, तहरीकें चलती हैं, उसके मुख्तलिफ मराहल होते हैं, मुख्तलिफ उसकी शक्ल होती हैं। साल साल उसके अंदर दूसरी बात यह है, वक्फा भी नहीं आता। मैं आ रहा हूँ नहीं, वो तो इसलिए आया ना कि पीडीएम से 2 ये जमातें थीं और जाहिर है मजबूत जमातें थीं, और ये मैंने कहा अनफॉर्चुनेटली भी करना था कि आप इस्तीफे अगर इज्तिमाई तौर पे हों अपोजिशन के, में हम आज भी इस बात पे कायम हैं। तो आप तो दे रहे हैं तो सर बात आज का पार किधर गया? आज मैं रहे हैं आपको वो बता दें ना, आप मुझे बता दें। इनके पल्ले कुछ हो तो मारे इस्तीफे सारे। ये मैं नालायक लोग वो इसी तरह टचकरें करते हैं, हुकूमत में होते हैं। सर ये तो आर तो पार आपने कहा था। सुने ना जी, मैं हमने कहा था हमारा अपोजिशन का काम होता है, जलसे भी करते हैं, तरीके भी चलते हैं, जुलूस भी करते हैं। आपकी किसी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हुकूमत के पल्ले अगर कुछ हो, नालायक लोगों के पल्ले कुछ हो, तो ये आपको बताएं कि हमने ये किया। हमारा एक वजीर ने 4 महीने का टाइम दिया है, 4 महीने में गुजर जाएंगे। आपके पल्ले कुछ नहीं सुने ना, नहीं मुझे बात करना, आपको बता 4 महीने में जो होगा, 4 महीने बाद इन्होंने कहा ना सीमेंट की सीमेंट सिर्फ मारना है, लोगों ने खाना लग रहा है। 1100 अरब रुपया किसानों के पास ज्यादा गया है। आप चिट मिली है ना, आईटी की चिट मिली है ना, वो ज्यादा खत्म नहीं होगी, इसे चुप नहीं करना। कोरोना के बावजूद पर्ची मिली है सर, पर्ची मिली है, नहीं चुप करना है। पाकिस्तान कोरोना के बावजूद लोग सिर्फ मारा, लोगों ने आटा तुसी रेट दे रहे हो यार। आटे की कीमत बात करें, चीनी की कीमत बात करें, सीमेंट वाले जो आपका और आपका ये जो है तो ये पर कैपिटा ये ग्रोथ रेट इसकी ऐसा करें। सीमेंट पे काम करके महंगा आटा लेके घर चला। मैं बता रहा हूँ ये फॉरेन रिजर्व के बनाए और ये तमीज दें लोगों को कि अपने गले में बांधे और 22 करोड़ आवाम करें। आटे की कीमत मैं कहता हूँ कि डिटाई की हद महंगी मिल रही है, हद है डिटाई की। इस जुर्रत के साथ आके वो बातें करते हैं जिससे गरीब आदमी के जख्मों पे कसम खुदा की नमक पूरी पाकिस्तान की मईशत जिसको नवाज शरीफ साहब ने मकरूज कर दिया था, आज वो पांव पे खड़ी हो गई है। इसका फायदा पाकिस्तान के गरीब आदमी को, आम आदमी को। वक्त हो गया, आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला आपने खुद करना है। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किस्म की मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।